सर नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। पीएमईजीपी के तहत जब हम लोन लेते हैं तो उसमें सिविल स्कोर का क्या महत्व है? मैं अपने आदर्श वाक्य से शुरू करता हूँ। कामय दुख तप्ता नाम, प्राणी नाम आरती नासनम। हमारी कामना है कि आम आदमी के जीवन में रोजी रोटी को लेकर के जो दुख है, जो परेशानी है, उसको हम दूर कर सकें। और वो परेशानी दूर होती है काम से। काम अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो कोई भी उद्योग लगाएंगे तो आपकी सारी रोजी रोटी की समस्या दूर हो सकती है। अब आपने प्रश्न किया है कि सिविल स्कोर का क्या महत्व है। सिविल स्कोर का बहुत बड़ा महत्व है। आप किसी भी तरीके का लोन लेंगे, जरूरी नहीं कि पीएमईजीपी लें इसीलिए सिविल स्कोर की जरूरत है। सिविल स्कोर उस हर व्यक्ति को लागू होता है जो बैंक से लोन लेना चाहता है। सिविल स्कोर आपकी मार्कशीट है जो आप पास करते हैं। जैसे आप अपने अंक तालिका लेते हैं 12वीं की और बीए की, ग्रेजुएशन की, वैसे ही अंक तालिका है वो आपकी। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आपको कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप डिस्टिंक्शन में 850 से ऊपर है ना, तो आपको पीछे पीछे बैंक भागेगी। लेकिन अगर कहीं आपका स्कोर ठीक नहीं है तो कोई भी आदमी, कोई भी बैंक आपको लोन देने से झिझकेगा। अब ये होता कैसे है? सिविल स्कोर एक तरह की एजेंसी है जो आपकी व्यवहारिक बैंक के लेन देन को देखती है। यदि आपने कभी ईएमआई डिफॉल्ट कर दी तो फटाक से वो आपका पर्टिकुलर उसमें आपके नंबर कम कर देगा। कभी आपने समय से लोन वापस नहीं किया तो उस चीज को वो दर्ज कर लेता है। इस तरह की जो भी आप त्रुटियां बैंक के लेन देन में करते हैं वो आपके सिविल स्कोर को इफेक्ट करती हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अपना बैंक के साथ जो लेन देन है वो साफ सुथरा रखें। जब भी आप लोन लें समय से दें, समय से पहले दें। और जैसे ही आपका लोन पूरा हो जाता है उससे एक ये ले लें, आप नो ड्यूज ले लें, जिससे कि किसी भी तरह की आपको ये दिक्कत नहीं हो, भविष्य में कोई लोन खड़ा नहीं है तो आप दिखा सकते हो, भाई देखो हमने ले लिया। और ऐसा नहीं है कि सिविल स्कोर एक बार खराब हो गया तो ठीक नहीं होता, बिल्कुल ठीक होता है। आपके जो पुराने ड्यूज हैं वो आप संबंधित बैंक में जा करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं और वो पैसा लमसम भर करके अपना सिविल स्कोर ठीक करा सकते हैं। अमूमन ये एक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिन का समय लगता है। एक बार आपने अगर कुछ बातचीत किया और सेटलमेंट कर दिया तो वो अपडेट होने के लिए, वो एजेंसी अपडेट करने के लिए 90 डेज लेती है। बैंक लिख करके देगी कि हाँ भाई इन आदमी का हमारे पास कोई ये है नहीं। आप उस पत्र को लेकर के सिविल स्कोर की जो एजेंसी है उसको लिखेंगे कि हमारा सारा चीज लेन देन साफ हो गया है, तो वो ठीक हो जाता है। तो ये आपके हित में है कि अपना सिविल स्कोर इंटैक्ट रखें। कई बार ऐसा नहीं है कि व्यक्ति की गलतियों के कारण ही होता है, कई बार चूक के कारण भी, थोड़ी सी मिस्टेक के कारण भी सिविल स्कोर खराब हो जाता है। लेकिन जिम्मेदारी हमारी है कि हम उसको ठीक कराएं। मैं अपना एक निजी उदाहरण देना चाहूँगा। ये सन 2007 की बात होगी शायद। उस समय मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था और उसका पेमेंट ड्यू था। आई एम ए बेस्ट पे मास्टर, टाइम से पहले मैं हमेशा पे करता रहा हूँ। लेकिन पे करने के बावजूद भी वो पेमेंट हमारे उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। ड्यू टू वन रीजन और अदर वो चेक मिसप्लेस हो गई पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा। तो मैंने तो बोला, मैंने तो भाई दे दिया है आपको। तो उन्होंने कहा नहीं हमको मिली नहीं है तो आप दूसरा दे दीजिए। तो हमने दूसरा भी चेक काट के देने के लिए कहा, बोले नहीं आप कैश दे दीजिए। तो हमने उनको कैश दे दिया और रिसीट भी ले ली। बावजूद इसके भी मेरा जो है क्रेडिट स्कोर अपडेट नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें होती हैं, उसको अपडेट कराने के लिए हमें बिल्कुल चौकस रहना चाहिए और सिविल स्कोर बनाए रखने के लिए हमें व्यवहार जो बैंक के साथ में ठीक रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा लेन देन साफ होता है लेकिन किसी कंपनियों के थ्रू हमारी जो ईएमआई मिस हो जाती है या वो अपडेट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में क्या आप बता बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की। अगर वो अपडेट नहीं हुई तो हमें लिख करके देना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए उसके लिए कि क्यों नहीं किया भाई, हमारे पास ये साक्ष्य है। आप अपना वो जो बैंक में पैसा आपने दिया ईएमआई का, उसको रिसीट को उसके साथ में, चिट्ठी के साथ में लगा कर दीजिए।
और आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको अपडेट करें और हमारा जो ये है सिविल स्कोर उसको दुरुस्त करें, तो वो हो जाएगा दुरुस्त। लेकिन इसमें टाइम, अगर आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, अगर आपने नहीं दिखाया, तो वो एज इट इज ही दिखता रहेगा, उसमें कम ही दिखता रहेगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब भी हम पैसा देते हैं तो उनसे रिसीट ले लें और नो ड्यूज भी ले लें। अगर आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दिया तो नो ड्यूज भी ले लें। तो ये हमारे हित में है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल डिफॉल्टर हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको कभी भी भविष्य में किसी भी तरीके का लोन नहीं मिलेगा। क्या छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए इसमें बहुत ही अहम इसकी भूमिका होती है? बहुत अहम भूमिका है। बिना सिविल स्कोर देखे कोई भी बैंक आपको लोन देता ही नहीं। इवन मैं सरकारी पद पर होते हुए भी, बड़े पद पर होते हुए भी मैं चाहूँ कि लोन ले लूँ, नहीं, मेरे लिए भी वही मापदंड है जो एक आम आदमी के लिए है। तो वो सिविल स्कोर को ठीक रखना, दुरुस्त रखना हमारी जिम्मेदारी है और जितना ज़्यादा हमारा स्कोर होगा उससे ज़्यादा हमारा फास्ट जो है लोन सैंक्शन होगा। जैसे अभी आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, इसमें इस तरीके के कितनी समस्याएं अभी आपके सामने आई हैं? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती, लेकिन हमारे जो बैंकर्स हैं वो लाभार्थियों को जरूर इसके बारे में आगाह करते हैं कि आप इससे कैसे बचें और कैसे इसका लाभ उठाएं। ये सारी चीज़ें हम जागरूकता कार्यक्रम में कवर करते हैं। और जो हमारे ब्रांच मैनेजर होते हैं, जो लीड बैंक मैनेजर होते हैं या जो फाइनेंस लिटरेसी मिशन से जो लोग आते हैं, वो इस बात पर पूरा ख्याल रखते हैं और लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करते हैं। इससे लास्ट सवाल आपसे यह है कि इसके अलावा और क्या हो सकता है कि हम अपना सिविल स्कोर को ठीक रख सकें? पहले तो आपको रूट कॉज जानना चाहिए कि इससे हमारा सिविल स्कोर खराब हुआ क्यों, कौन सा डिफॉल्ट था जिसकी वजह से हुआ। जैसे आपको पता चल जाता है कि एबीसी कंपनी का हमने लोन लिया था, उसका टाइम से पेमेंट नहीं हुआ, या हमने पेमेंट कर दिया था, उन्होंने रिफ्लेक्ट नहीं किया, दो ही कारण होते हैं। तो वो आप उसको जानकारी लेकर के, उनसे नो ड्यूज लेकर के और एजेंसी के पास अप्रोच करें। विद इन 90 डेज वो आपका अपडेट हो जाता है। अगर कभी जिस बैंक से हम लोन लेते हैं उस बैंक के संबंधित अधिकारी से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना पड़ेगा आपको, उनसे नो ड्यूज भी लेना पड़ेगा। वो नो ड्यूज जो लेंगे तो आपके पत्र के साथ में सिविल स्कोर की जो कंपनी है उसके पास जाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि हमारा क्लियर हो गया, ये देखिए एविडेंस है। तो वो उस एविडेंस के आधार पर आपका सिविल स्कोर ठीक कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिविल स्कोर का एक अपने जीवन में बहुत ही अहम भूमिका है। निर्धारित ये उसके तौर तरीके हैं, उसको हमें मापदंड को अपनाना चाहिए और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जो भी बैंक से हम लोन ले रहे हैं टाइम से हमें देना चाहिए, ईएमआई समय से भरना चाहिए। एक दिन भी डिफॉल्ट करने पर आपका सिविल खराब हो सकता है। यद्यपि आपने दे दिया है, इसलिए कोशिश करें कि एक दिन पहले दें। एक दिन का हम इंतजार नहीं करें। जनरली लोग ये सोचते हैं चलो अभी तो है, टाइम है, टाइम ना। यदि आपके पास पैसे हैं तो समय से पहले इसको अदा कर दें, आखिरी दिन का इंतजार ना करें और सिविल स्कोर अपना बढ़िया रखें। और जो भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चली जा रही, ना केवल प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो भी है, आपके घर के लिए लोन लेना है, आपको कार के लिए लोन लेना है, वो भी आप ले सकेंगे। इसका बहुत फायदा लोगों तक मिलता है और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, उसमें सिविल स्कोर ठीक होने से आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।